अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्शन टू आईसीटी का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। इनकी नीड्स को, नेटवर्क्स जो है इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमने स्टार्ट किया है चेंजिंग ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइजेशन वेज ऑफ वर्किंग इन द करंट बिजनेस वर्ल्ड। अगर हम देखते हैं आज से कुछ अर्सा पहले हमारे यहाँ जीपीओ और इसके अलावा दूसरे जो पोस्टल सर्विसेज हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस थी, तो उसको ग्रेजुअली किसने चेंज किया? ईमेल ने। आजकल हम सेल्डम ही किसी को चिट्ठी लिखेंगे, खत लिखेंगे, रादर मोस्टली वी आर यूजिंग ईमेल्स। और आजकल जो ईमेल कंपनियां हैं दुनिया में अरबों डॉलर्स कमा रही हैं फ्रॉम दिस बिजनेस, सो इट हैज़ एंटायरली चेंज दैट सिनेरियो। इसी तरीके से मैसेजेस, मीटिंग के लिए पहले हमें मीटिंग के लिए जाना होता था कराची, अब उसके लिए वर्चुअल मीटिंग के ज़रिए एक बॉस अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ जो मुख्तलिफ अजला में बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ में बैठे हुए हैं, उनके साथ मीटिंग कंडक्ट कर सकता है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट आया कि एक इंडिविजुअल है जिसने अपने एक घर को ऑफिस बनाया हुआ है, वो किसी से काम लेता है और उस काम को डिफरेंट लोगों से आउटसोर्स करके करवा के अपना काम आगे भेज देता है, राइट। फॉर द सेकंड पर्सन सिटिंग समवेयर इन डिफरेंट कंट्री इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, बट दैट पर्सन नोज कि वो काम लेके उसको सब लेट करके दूसरों से करवा के आगे फॉरवर्ड कर रहा है, राइट। हमारा डाटा जो है, मोस्ट ऑफ द डाटा हैज़ बीन डिजिटाइज्ड, रजिस्टर्स और उन सब चीज़ों की बजाय हमारा डाटा जो है हार्ड डिस्क और इस किस्म के डिवाइसेस पे आ चुका हुआ है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स पेपरलेस एनवायरनमेंट। इसी तरीके से ऑनलाइन प्रोसेसिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। यहाँ हमारी ऑनलाइन प्रोसेसिंग से मुराद इट इज़ कम्युनिकेशन थ्रू इंटरनेट। हम लोग अपने बिल्स, अपनी जो बैंक की ट्रांजेक्शन्स हैं उनको घर बैठे हुए, इवन जो पैसे की ट्रांजेक्शन है हम उनको एक जगह से मूवमेंट जो है एक अकाउंट से दूसरे में ईजिली थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, राइट। सो ग्रेजुअली वी हैव मूव टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स, जिसमें हम लोग क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस अपनी मार्केटिंग भी ऑनलाइन कर रही हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हम ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर ट्रांजेक्शन सेल की थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दिया जाए, हाँ जी, शिपिंग के बाद उसकी पेमेंट जो है जो जा रहा है उस इंडिविजुअल वो रिसीव कर ले। सो इन दिस वे ऑर्गेनाइजेशंस हैव एक्सटेंडेड देयर बिजनेस। एक ऑर्गेनाइजेशन जो वैसे अपनी सिटी में, टाउन में काम कर रही थी, एक अपनी वेबसाइट बना के अपना वही मैसेज एट वन टाइम लाखों कस्टमर्स को दे रही है थ्रू द मीडियम ऑफ ई कॉमर्स। सो दीज आर सम चेंजिंग ट्रेंड्स जिन्होंने क्या किया है, रिक्वायर किया है मोस्ट सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क्स को, क्योंकि वो नेटवर्क वो एक एरिया है जो क्या कर रहा है, डिफरेंट बिजनेसेस को इंटरनेट के जरिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर, लिंक कर रहा है, या एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को या डिफरेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, यूजर्स हैं, उनको एक दूसरे के साथ लिंक करने जा रहा है, राइट। ओके, अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर रिलेटेड डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू सर्टेन कम्युनिकेशन मीडियम। कंप्यूटर्स हो गए हैं, प्रिंटर्स हो गए हैं, फैक्स हो गए हैं, इनके दरमियान में कोई मीडियम है। वो मीडियम जो है कोई फिजिकल वायर्स भी हो सकती हैं और वो कोई वायरलेस मीडियम भी हो सकता है, जिसके ज़रिए ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं और डाटा को कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, राइट। अब जब ये डाटा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होता है तो उसके कुछ सर्टेन रूल सेट होते हैं ताकि एक डाटा जो यहाँ से सेट किया जा रहा है दूसरे पार्ट पे, दूसरे एंड पे भी बिल्कुल उसी अंदाज में पहुँचे, और वो जो रूल्स जो हैं जिनके तहत वो डाटा हमारा वहाँ जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ओके, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स की तरफ, राइट। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को अगर देखा जाए तो हम इसको अभी जो फिलहाल देख रहे हैं दो लिहाज से देख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंस के जो डिफरेंट हमारे पास टर्मिनल्स हैं, नोड्स हैं कंप्यूटर के, डिफरेंट कंप्यूटर जो नेटवर्क में इन्वॉल्व हैं, क्या वो इक्वल लेवल के हैं या उनमें से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है या थर्ड इंपॉर्टेंस कम इंपॉर्टेंस रखता है, इसको हम क्या कह रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंस। और सेकेंड है विद रिस्पेक्ट टू एरिया कवर्ड, कि वो एक शहर के अंदर है या मल्टीपल शहरों के अंदर है, इस बेसिस पे हम अपने नेटवर्क्स को डिवाइड करते हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंस अगर हम अपने नेटवर्क्स को देखें, सो वी गॉट पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क में यूँ कह रहे हैं कि तमाम दोस्त जैसे एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, देयर इज नो बॉस देयर, राइट। तमाम दोस्त से आपस में जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। इसी तरीके से पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है, तमाम लोग इक्वल लेवल पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेटवर्क का मकसद एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग है।
दूसरी तरफ हमारे पास एनवायरनमेंट आ जाती है क्लाइंट सर्वर, तो इसमें डेफिनेटली सर्वर इज मोर इम्पॉर्टेंट, मोर ऑथराइज, क्योंकि उसके पास तमाम क्लाइंट्स का कंबाइंड डाटा एक जगह पे मौजूद है। क्लाइंट की तरफ से सर्विस रिक्वेस्ट जाती है, और अगर जो क्लाइंट ऑथोराइज्ड है उस रिक्वेस्ट के मुताबिक डाटा लेने के लिए, तो सर्वर उसको एक्सेस ग्रांट करता है और उसका कंसर्न डाटा दे देता है। अदरवाइज सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को जो है वो रिजेक्ट कर देता है। दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंस। अब अगर हम लोग आगे चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एरिया कवर्ड, तो हमारे पास दो टाइप्स हैं लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक बिल्डिंग या एडजेसेंट बिल्डिंग्स हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, उनके अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं जिनका एक नेटवर्क थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम बना हुआ है जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इससे हटके अगर वाइड एरिया नेटवर्क होगा तो यहीं पे मल्टीपल कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जो है लिंक्ड हैं, लेकिन वो कहाँ पे अमंग मल्टीपल सिटीज। इसके अलावा जो है हमारे पास वैसे तो मैन की जो कैटेगरी भी बताते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बट दैट इज अ बिट वेग, क्योंकि वो दैट इज कॉल्ड विद इन सिटीज। तो उस लिहाज से अगर हम बात करते हैं कराची जैसी सिटी की, तो वो तो कई सिटीज को कवर करता है, उस लिहाज से दैट इज अ बिट वेग, बट दैट कैटेगराइजेशन इज आल्सो गिवन दैट इज अ नेटवर्क विद इन सर्टेन सिटी। दैट इज मैन। लैन क्या है? विद इन अ बिल्डिंग और एडजेसेंट बिल्डिंग्स, ऊपर नीचे फ्लोर्स हैं या साथ साथ बिल्डिंग्स हैं। और वैन क्या है? दैट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क जो मल्टीपल सिटीज के दरमियान में डेवलप्ड है। ओके, अब नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी ये बताती है कि एक नेटवर्क के अंदर जो नोड्स हैं, नोड से हम मुराद, ये नोड कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, कोई भी चीज, कोई डिवाइस, हाउ दे आर लिंक्ड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ किस स्ट्रक्चर के तहत जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अब अगर नेटवर्क टोपोलॉजीज की किस स्ट्रक्चर में लिंक्ड है, अगर उसके हम टाइप्स देखें, तो जो हमारे पास पहले टाइप आती है दैट इज रिंग टोपोलॉजी। यहाँ क्या है? एक कंप्यूटर अपने साथ वाले राइट और लेफ्ट वाले दो एडजेसेंट नोड्स के साथ लिंक्ड है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर 10 कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ रिंग की फॉर्म में लिंक्ड है, तो एक कंप्यूटर सिर्फ अपने दो के साथ है। कम्युनिकेशन का वे डिसाइड होगा, क्लॉकवाइज कम्युनिकेशन हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज होने जा रही है। यहाँ पे अगर हम आगे जाके देखेंगे मैश को, तो मैश के मुकाबले में यहाँ वायर कब चाहिए। और कम्युनिकेशन में अगर देखें तो क्या है, ये मैसेज जो है, जो टोकन जाएगा साथ वाले कंप्यूटर के पास, वो देखेगा कि सर उसको एड्रेस किया है ठीक, वरना उसको रिलीज कर देगा, आगे जाएगा। इस तरीके से वो कनेक्ट होता होता जहाँ कंसर्न कंप्यूटर है उसके पास जाएगा जो उसको रिसीव कर लेगा, राइट। अगर हम अमूमी तौर पे इसको क्या कर रहे हैं, जो क्लॉकवाइज कर रहे हैं, अगर उस साइड से कोई कंप्यूटर दरमियान में ख़राब हो जाता है, कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, दरमियान में प्रॉब्लम है, तो एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरा मीडियम है जहाँ से हम अपने दूसरे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाओ मैश टोपोलॉजी। यहाँ क्या होने जा रहा है, हम अपने हर कंप्यूटर को हर दूसरे कंप्यूटर के साथ लिंक कर रहे हैं। अगर यहाँ आ जाओ, ये मैं इसकी ये आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। रिंग में क्या था, एक कंप्यूटर अपने दाएं बाएं वाले से लिंक्ड है, इसी तरीके से उससे अगला उस अपने दाएं बाएं वाले से लिंक्ड है। इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है ये कम्युनिकेशन हो रही है। अब यहाँ पे अगर आ जाओ तो यहाँ पे आपको जो स्टार टोपोलॉजी नजर आ रही है, विच इज शोइंग कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सर्टेन हब है जहां से हम उसको लिंक करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब अगर यहाँ आ जाओ, मैश दैट इज एक्सट्रीम पॉइंट कि एक नोड ए हर अगले नोड के साथ लिंक्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सिस्टम तो बहुत ज़्यादा रिलायबल है, स्पीड भी बहुत अच्छी होगी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक है, लेकिन अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बढ़ जाते हैं तो उस सूरत में इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि उस सूरत में अगर हम कहते हैं 100 और 100 का फैक्टोरियल ले लें, दैट इज मच अ लार्जर नंबर ऑफ वायर्स जो हमें चाहिए होंगी टू कनेक्ट दीज वन, विच इज वर्चुअली फॉर लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इम्पॉसिबल। उसके अगेंस्ट स्टार टोपोलॉजी क्या है, एवरी सिंगल नोड कनेक्टेड टू सेंट्रल कंप्यूटर, जो एक स्टार की फॉर्म बना देता है, राइट। अब यहाँ पे आपको स्टार भी नजर आ रहा है यहाँ की राइट डायग्राम में, एक सेंट्रल कंप्यूटर है उसके साथ ये लिंक्ड है। इसी के अंदर कोई कार्ड हो सकता है जिसमें लिंक हो, वरना इसकी एक वेरिएशन हम देखेंगे, स्विचेस होते हैं। एक स्विच है जिसके जरिए हम इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज मोर अ कॉमन वे टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, राइट। इससे हटके फिर हमारे पास आ जाती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल बैकबोन कनेक्शन है, ठीक है, जिसके थ्रू तमाम कंप्यूटर्स हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये उस लिहाज से सबसे सस्ता पड़ रहा है,
लेकिन क्या है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह है कि जो दरमियान वाली सेंट्रल केबल है, अगर वो दरमियान से कहीं से ब्रेक हो गई तो क्या होगा, उससे आगे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो हमारे जो लिंक के जो है उसके साथ उनका लिंक ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक सस्ती है तो उसी लिहाज से रिस्की भी है, और क्योंकि मेन सेंट्रल कम्युनिकेशन लाइन है, वहाँ से कम्युनिकेशन हो रही है, इस पर अगर लोड ज़्यादा होगा तो सिस्टम की स्पीड भी स्लो हो सकती है। यहाँ पे आ जाओ, रिंग है, स्टार में क्या है, केबलिंग तो ज़्यादा है, सेंट्रल के साथ अटैच्ड है। बैक बस नेटवर्क में क्या है, एक सेंट्रल जो बैकबोन नेटवर्क है जिसके ज़रिए सारे कंप्यूटर लिंक्ड हैं। हाँ, यहाँ पे अगर दरमियान में किसी एक जगह पे कनेक्शन पॉइंट ख़राब हो गया तो उससे अगले वाले कोई भी सिस्टम्स हैं वो हमारे सर्वर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। अब हम स्टार और बस की डिफरेंट वेरिएशंस भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आओ तो स्टार की एक वेरिएशन है कि सेंट्रल कंप्यूटर के साथ कैसे लिंक्ड है। यहाँ आपको नज़र आ रहा है एक स्विच के ज़रिए क्या है कंप्यूटर लिंक्स है, और ये बहुत कॉमन इम्प्लीमेंटेशन है जो आजकल हम लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर करते दिखाई देते हैं। अब यही चीज़ जो है हमारे पास बस और स्टार के कम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको एक बड़ा सिस्टम नेटवर्क नज़र आ रहा है जिसको हम ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्या है, एक मेन सर्वर है, वो सर्वर एक स्विच के जरिए यहाँ पे कनेक्टेड है। इसी छोटी बिल्डिंग में 2-3 कंप्यूटर इससे अटैच्ड है, लेकिन यहाँ पे एक स्विच एक दूसरी बिल्डिंग के स्विच के साथ कनेक्टेड है, और इस स्विच के जरिए, जिसको मैं एक किस्म का बस कह सकता हूँ, कॉमन कम्युनिकेशन बिटवीन देम, यहाँ के जरिए इस स्विच से जो 3 कंप्यूटर अटैच्ड है वो यहाँ के स्विच के साथ कनेक्टेड है, और इस स्विच के जरिए सर्वर के साथ कनेक्टेड है। सो दैट ट्री सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर जो कि बस और स्टार के मिक्स कम्बिनेशन को यूज कर रहा है, इसके जरिए हम मल्टीपल बिल्डिंग्स में मौजूद जो नेटवर्क है उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब आगे आ जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज टेली कम्युनिकेशन मीडिया, जो फिजिकल मीडियम है उसकी बात कर रहे हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं यहाँ फिजिकल मीडियम की कर रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल मीडियम में हमारे पास जो मीडियम यूज होते हैं वो एक तो ट्विस्टेड पेयर हो गई, कोएक्सियल केबल हो गई, और फाइबर ऑप्टिक हो गई। ट्विस्टेड पेयर में जो हमारे यहाँ जो हमारे लैब में या बाकी जगह पे जो अमूमन पेयर यूज होती है, दैट इज ट्विस्टेड पेयर, बिकॉज दैट इज द लीस्ट एक्सपेंसिव वन। यहाँ पे अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो आपको लेफ्ट मोस्ट जो नजर आ रही है ट्विस्टेड पेयर, ये आगे क्लिप के साथ ही अटैच्ड है। यहाँ पे क्या है, बहुत सी केबल्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट की गई। इनका ट्विस्ट करने का पर्पज क्या है? इनको ट्विस्ट करने का पर्पज ये है कि जो इर्द गिर्द जहाँ पे हमने इसको लगाना है मैग्नेटिक फील्ड है कोई ऐसा है जिसके जरिए हम लोग जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो इसमें नॉइज क्रिएट करेगा, तो इस नॉइज को कम किया जाए। लेकिन ट्विस्टेड पेयर सबसे सस्ती है लेकिन नॉइज के लिए सबसे ज़्यादा प्रोन है, इस पे आ सकते हैं। इसलिए ट्विस्टेड पेयर का इस्तेमाल अमूमी तौर पे आपको नज़र आएगा विद इन बिल्डिंग्स जहाँ पे ये एक्सटर्नल नॉइज जो है वो फैक्टर्स कम हो, जैसे हमारी लैब्स हो गए इस किस्म का। जब हम आ जाते हैं ओपन रोड पे जहाँ ट्रांसफार्मर्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, तो वहाँ हमें इससे ज़्यादा रिलायबल मीडियम चाहिए। इसलिए आप केबल नेटवर्क वगैरह की केबल जो देखते हो दैट इज़ कोएक्सियल केबल, जो आपको सेंटर में नज़र आ रही है। इसमें क्या होता है, दरमियान में एक मेटल की एक वायर है और उसके ऊपर एक मेटल का मैश बना हुआ है वायर्स का। अब ये एक केबल एक्सपेंसिव तो है ट्विस्टेड पेयर के मुकाबले में, लेकिन क्या है, ये कोएक्सियल केबल जो है उसके मुकाबले में रिलायबल ज़्यादा है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा है एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइबर ऑप्टिक। अगर हम इसी को कंपैरिजन करते हैं फाइबर ऑप्टिक के साथ, राइट, तो दैट इज द थर्ड वन, फाइबर ऑप्टिक, ठीक है। अमूमी तौर पे लॉन्ग डिस्टेंस कवरिंग के लिए अमूमन जो है हम इसको किसको यूज़ करते हैं, फाइबर ऑप्टिक को। यहाँ पे क्या है, हमारे पास स्मॉल फाइबर ट्यूब्स हैं जिनके अंदर से क्या होता है, लाइट जो है वो मूव हो रही है, लेज़र मूव हो रही है, जो क्या कर रही है, वहाँ उसकी वायर्स जो वॉल्स हैं उसके साथ एक स्पेसिफिक एंगल पे मूव करती हुई दूसरी साइड पे मूव करती है। तो यहाँ पे हमें एडवांटेज क्या है, फाइबर ऑप्टिक जो है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कैपिलरी ग्लास ट्यूब्स हैं, इनका वॉल्यूम भी कम है, इनका वेट भी कम है, और इनकी स्पीड जो है पिछले दोनों मीडियम्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, बट इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू दैम, राइट। अब ये तो हो गए थे हमारे पास वायर्ड। अगर हम आ जाएं वायरलेस में, तो वायरलेस कम्युनिकेशन में हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आ जाते हैं, जो क्या है, रिले स्टेशंस हैं। ज़ाहिर है ज़मीन के ऊपर सैटेलाइट्स हैं। एक सैटेलाइट क्या करता है,
वहाँ ज़मीन के स्टेशन से मैसेज को लेता है और उसको फॉरवर्ड कर देता है टू द सेकंड सैटेलाइट, जो क्या कर सकता है उसको किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में दूसरी जगह पे एक जो रिसीवर है उसके पास सेंड कर देता है। इस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन काफ़ी स्पीडली यूज़ होती है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट बहुत से जो यूजर्स इकट्ठा यूज कर रहे हैं सेंट्रल बैकबोन, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ समहाउ बस टोपोलॉजी, जहां पे एक सेंट्रल बैकबोन स्ट्रक्चर से बहुत से यूजर जो है वो डाटा कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी तरीके से सेलुलर सिस्टम जो है हमारे मोबाइल सिस्टम यूज़ होते हैं। हमारे पास डिफरेंट जो है मोबाइल टावर्स हैं जो एक सेल की हैसियत से रखते हैं, तो वहाँ पे उसका हर एक का अपना डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम है और प्रोसेसर है, जिसके ज़रिए क्या है एक सिग्नल जाता है एक टावर से दूसरे पे, और जहाँ पे यूज़र मौजूद होगा, मोबाइल मौजूद होगा, उसको ट्रेस करके अपना जो कंसर्न मैसेज है वहाँ तक पहुँचाएगा। सो दीज आर द सेलुलर सिस्टम विच आर बीइंग यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन, राइट। अब ये तो हमने कम्युनिकेशन मीडियम की बात कर ली, वायर्ड और वायरलेस दोनों की। अब जब हम इंटर नेटवर्क प्रोसेसर्स की बात करते हैं जिनका काम डाटा को एक नेटवर्क से या एक सिस्टम के अंदर कंप्यूटर से दूसरी जगह पे पहुंचाना है, इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ होती है जिसको मैंने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया, रिपीटर्स। रिपीटर्स का क्या होता है कि हमारे सिग्नल जो है जब वायर के थ्रू जा रहे हैं तो वो ग्रेजुअली लूज हो रहे हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो रिपीटर क्या करता है उसको मैग्नीफाई करने का काम करते हैं। अब मैग्नीफाई करने में वो जहां डाटा है उसको भी मैग्नीफाई करेगा, लेकिन जहां पे नॉइज है, किसी मैग्नेटिक फील्ड या किसी की वजह से डाटा में डिस्टॉर्शन आ रही, तो उसको भी वो मैग्नीफाई कर देगा। इट इज नॉट डूइंग दैट टास्क इंटेलिजेंटली। दूसरी तरफ हमारे पास स्विचेस हैं। स्विचेस क्या करते हैं, स्विचेस कम्युनिकेशन करते हैं विद इन द नोड्स ऑफ अ लैन, यानी जो सेम स्ट्रक्चर है उसके अंदर वो डाटा को जो है वो प्रोपेगेट कर रहे होते हैं, नॉइज जो होता है उसको प्रोपेगेट नहीं कर रहे होते हैं। सो दैट इज मोर इंटेलिजेंट ट्रांसमिशन एज कंपेयर टू रिपीटर्स। ऑन द अदर हैंड फिर हमारे पास राउटर्स होते हैं। राउटर्स का काम क्या है, एक नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, अब हमारे पास एक टोपोलॉजी है, दूसरी तरफ डिफरेंट है, डिफरेंट किस्म के हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया में, तो एक स्ट्रक्चर से दूसरे में जब डाटा को कम्युनिकेट करना हो तो उसके लिए क्या यूज होते हैं, राउटर्स यूज होते हैं। देन हमारे पास गेटवेज का कॉन्सेप्ट है। गेटवेज भी डिफरेंट जो नेटवर्क स्ट्रक्चर्स उनके दरमियान में डाटा को कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन गेटवे इज डूइंग इट मोर इंटेलिजेंटली एज कंपेयर टू राउटर्स, क्योंकि यहाँ पे इट इज यूजिंग फॉर ऑथेंटिकेशन एज वेल, कि यूजर जो है वो यहाँ पे इस नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए ऑथोराइज्ड भी है या नहीं है। अगर ऑथोराइज नहीं है तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। राउटर इज जस्ट रिस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट the two different systems networks having different structure, ताकि डाटा एक से दूसरे में मूव हो सके, लेकिन गेटवे उसकी ऑथेंटिकेशन भी करता है, राइट। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेसर्स का। बात यह है कि जब हम कंप्यूटर के साथ डील कर रहे हैं तो कंप्यूटर इज अ डिजिटल डिवाइस जहां पे डाटा 0-1 की फॉर्म में, लेकिन जब यही डाटा हमारे पास जाना है एक नेटवर्क मीडियम के थ्रू, तो वहाँ पे तो अगर ये इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं तो उसको 0-1 जो है रेगुलर डाटा की फॉर्म में जाना है। अगर उसने थ्रू एयर जाना है चैनल सैटेलाइट के थ्रू, तो वो भी वेव्स हैं जो कि एनालॉग डाटा है। तो हमें जब कंप्यूटर से डाटा को सेंड करना होगा तो डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करना होगा, दूसरी साइड पे जब वो रिसीव होगा तो उसी एनालॉग को हमने दोबारा से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए वी नीड मॉडेम विच इज कॉल्ड मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है, ये सेंडर के पार्ट पे डाटा को डिजिटल फॉर्म में रिसीव करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा इक्विवेलेंट एनालॉग सिग्नल में। डिजिटल एनालॉग का आइडिया मैं पहले दे चुका हूँ। डिजिटल इज डिस्क्रीट 0-1, एनालॉग क्या है, रेगुलर, जहां दरमियान में जर्क्स नहीं है। जैसे आपकी एक वेव होती है, ठीक है, दरमियान में कहीं जर्क्स नहीं आएंगे। तो हमने डिजिटल डाटा को क्या किया है, एनालॉग में कन्वर्ट किया, ट्रांसमिट हो गया। दूसरी साइड पे यही मॉडेम क्या करता है, डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। जो एनालॉग सिग्नल रिसीव हुए हैं उनको डिजिटाइज करेगा, डिजिटल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेगा और कंप्यूटर को दे देगा ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके, राइट। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीप्लेक्सर्स हैं। जब हमारे पास बहुत से मैसेजेस हैं जिनको हमने एक कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू भेजना है, तो क्या करेंगे, उनको हमने मल्टीप्लेक्स करना है, इकट्ठा करना है।
इकट्ठा होकर बहुत सी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको सम अप करके किसी एक फ्रीक्वेंसी के तहत उसको भेजना है। दूसरी साइड पे डीमल्टीप्लेक्सिंग का प्रोसेस होगा, मींस वो मैसेजेस एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे और कंसर्न्ड यूजर्स के पास जाएंगे। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे पास डाटा की जो स्विचिंग टेक्निक्स हैं, क्या हमें डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे स्विच करना होगा। अब यहाँ पे अगर दो यूजर्स हैं जिनके दरमियान में फिक्स्ड अगर हमारे पास लाइन है, जैसे वॉकी टॉकी है, वायर के थ्रू कनेक्टेड है, या दो सिस्टम्स वायर के थ्रू कनेक्टेड हैं और सिर्फ एक से दूसरे के पास मैसेज जाना है, एक ही यूजर है, कोई और यूजर नहीं है, उस सूरत में तो हमें कोई कुछ और करने की जरूरत, स्विचिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मल्टीपल यूजर्स हैं और वो शेयर कर रहे हैं कॉमन रिसोर्स को, तो कॉमन नेटवर्क को, जैसे टेलीफोन वायर जो हमारे घर से जा रही है, वो एक ही टेलीफोन वायर है जिसके जरिए उस इलाके के तमाम लोग जो हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। जाहिर है हर यूजर के लिए टेलीफोन एक्सचेंज से उसके घर तक अलहदा वायर तो नहीं भेज सकती, दे हैव टू शेयर दैट कॉमन रिसोर्स। उस सिलसिले में या सेम इंटरनेट का हमारे पास मीडियम है जिससे बहुत से यूजर ने इकट्ठा शेयर करना है, तो वहां पे हमें कोई ना कोई स्विचिंग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जिसके जरिए मल्टीपल यूजर्स अपने डाटा को पास कर सके एक जगह से दूसरी जगह थ्रू सेम कम्युनिकेशन मीडियम। अब स्विचिंग टेक्निक्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? सर्किट स्विचिंग, जैसे हमारे पास जो वायर्ड पीटी सेल है, वायर्ड पीटी सेल में क्या होता है, हम नंबर मिलाते हैं, तो नंबर मिलाने से सर्किट स्विचिंग होती है एक्सचेंज में, और हमारा एक सर्किट जो है कनेक्ट हो जाता है किसी दूसरी तरफ लाइन के साथ, दूसरे लैंडलाइन के साथ हमने मिलाया है, कॉल की है, जब तक कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होती, ये सर्किट जो है ये यूज हो रहा है इन दोनों के दरमियान कन्वर्सेशन में। जब ये लाइन कॉल डिस्कनेक्ट होती है, कोई दूसरा नंबर मिलाता है, तो फिर क्या होता है, सर्किट की स्विचिंग हो जाती है फॉर द अदर टू यूजर, ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सके। इसी तरीके से ये तो हो गई सर्किट स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग की हमें जरूरत कहाँ पड़ती है? जहां पे हम क्या करें, सेम कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू मैसेज भेजना जा रहे हैं सोर्स और डेस्टिनेशन में। तो क्या होता है, सोर्स बताता है कि मेरा ये डाटा फलान डेस्टिनेशन पे जाना है ऑन अ रिमोट प्लेस। अब क्या होता है, एक मैसेज जो कई बाइट्स का हो सकता है, जब तक एक मैसेज पूरा जो है पास नहीं होता है दूसरी तरफ, उस वक्त तक वो लाइन कौन यूज कर रहा है, एक ही यूजर यूज कर रहा है। जब ये डाटा पास हो गया तो फिर दूसरे यूजर का डाटा शुरू हो जाएगा, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। अगर 15 यूजर है तो 15 के टाइम को तो कई मिनट्स लग जाएंगे, इट विल बी अ लॉट ऑफ डिले, शायद यूजर इसको बर्दाश्त नहीं करे। उस सूरत में हमारे पास एक दूसरी बेहतर अप्रोच है विच इज पैकेट स्विचिंग। जैसे आप लोग जब इंटरनेट पे टास्क करते हो, आप किसी वेबसाइट को क्लिक करते हो तो आपके पास मैसेज आता है, दैट मैसेज इज लोडिंग द वेबसाइट, और ऐसा ऐसा आपको डाटा अपलोड नजर हो रहा होता है। व्हाट इज हैपनिंग, आपके डाटा के कुछ पैकेट्स जो हैं वहां से सेंड हुए सोर्स से। अब ये पैकेट्स हो सकता है किसी एक रूट से आए, हो सकता है कुछ पैकेट्स एक रूट से आ रहे हो इंटरनेट के ऊपर, कुछ किसी दूसरे रूट से किसी दूसरे पास होते हुए आ रहे हो। जब ये यहाँ पे रिसीव होंगे तो यहाँ पे डेस्टिनेशन पे रिसीव होंगे, हम क्या करेंगे, वी विल असेंबल देम as a single message back and then the user will be able to view them. हमने क्या किया, पहले एक बड़े मैसेज को सेंडर की साइड पे डिफरेंट पैकेट्स में छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया। आप यूं आसानी से समझ लो, पैकेट नंबर 1 2 3। जब यहां से ये पैकेट सेंड किए गए हैं, लाजमी नहीं है एक मीडियम से जाएं, डिफरेंट रूट से जा रहे हैं, जब दूसरी जगह रिसीव हुए हैं तो क्या हुआ, इन पैकेट्स को इनके नंबर्स के जरिए दोबारा से अटैच करके एक मैसेज के तौर पे कंपाइल किया गया, और फिर ये मैसेज जो है उस कंसर्न्ड यूजर को डेस्टिनेशन को दे दिया गया। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेट स्विचिंग, राइट। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हमने पहले भी पढ़े थे, अब मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट व्यू पॉइंट से देखने जा रहा हूँ, राइट। अब हम लोग जो है इंटरनेट क्या है, अ नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आउटसाइड नहीं है। जैसे आईएसपी का प्राइवेट नेटवर्क जिसमें इसकी फैकल्टी, टीचर, स्टाफ वगैरह सारे यूज कर रहे हैं, ये क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। जैसे हम आजकल नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि अब एक नेटवर्क है, दूसरा नेटवर्क है, तीसरा है, मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सो एक ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क जो दूसरे के साथ लिंक्ड है, ये किसके जरिए है, इंटरनेट के जरिए। एक्सट्रानेट क्या है,
दैट पार्ट ऑफ आवर नेटवर्क जिसके जरिए हमारे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल्स कंपनीज जिनको हमने ऑथोराइज किया हुआ है हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, मसलन हमारे सप्लायर्स, हमारे कस्टमर्स, राइट, वो क्या है उनको मखसूस पासवर्ड्स आईडीज असाइन किए हुए हैं, वो उसको रिक्वेस्ट करके हमारे सिस्टम में आते हैं, अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। एक बैंक जो है उसके नेटवर्क के साथ जो एक्स्ट्रा नेट है वो क्या करता है, मुझे अलाउ करता है कि मैं अपना पासवर्ड वगैरह दे के अपने अकाउंट की स्टेटमेंट ले सकूँ, इस किस्म के दूसरे काम कर सकूँ। सो दैट पार्ट ऑफ द network of an organization which is allowing an outsider to have access to his concerned data, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रानेट कहते हैं। राइट गाइस, यहाँ पे अगर देखें तो मैंने इस डायग्राम के जरिए थोड़ा सा बताया है कि कंपनी का क्या है, यहाँ पे इंटरनेट है जिसके जरिए उसके यूजर्स एक दूसरे के साथ एक्सेस कर रहे हैं। राइट, यहाँ पे विद इन दैट हमारे पास यहाँ पे स्विचेस भी मौजूद होंगे जिसके जरिए डाटा एक बहुत से कंप्यूटर्स में अटैच हो रहा है, लेकिन जब ये नेटवर्क के थ्रू ये डाटा जाने लगा है तो हमें राउटर लगाना पड़ा। यहाँ पे फायरवॉल है सिक्योरिटी के लिए, जिसका पर्पस क्या है, ये एक्सेस वो करना कि अनऑथराइज यूजर एक्सेस ना कर सके। ये इंफॉर्मेशन जब यहाँ से इंटरनेट के जरिए दूसरे नेटवर्क पे पहुंचेगी इंटरनेट पे, तो दोबारा से राउटर चाहिए होगा, क्योंकि एक डिफरेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर से हमारे नेटवर्क में वो डाटा आ रहा है तो कंपैटिबल फॉर्म में आना चाहिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा नेट सर्वर है जो ये देखेगा कि अगर कोई आउटसाइडर एक्सेस कर रहा है, भले वो कस्टमर है, सप्लायर है, अगर उसकी ऑथराइज्ड एक्सेस है उसको एक्सेप्ट किया जाए, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाए। और यहाँ आके दोबारा से कंपनी का प्राइवेट नेटवर्क इंटरनेट है जिसका सर्वर है, जहाँ से तमाम यूजर्स अपने कंसर्न डाटा को एक्सेस कर रहे हैं। राइट गाइज, सो दैट वाज एन ओवरव्यू ऑफ नेटवर्क्स। राइट, और इंशाल्लाह हम लोग यहीं से अपनी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू